बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ, मुझे वो सीन ना मेरे जहन में ये होना शुरू हो जाता है। तो इस फिर क्या होता है ना कि उस टाइम से मेरा कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, तो इसीलिए उनका इंतकाल हो गया है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और करीब करीब यहाँ पे बज रहे हैं 10, और मैं लगी हूँ लंच की तैयारी में। एक तरफ हमने ना कुकर में दाल चढ़ा दिया और एक तरफ स्टीम राइस चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैं शैम को दे रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैं दूंगी चना। आजकल हम लोग ज़्यादातर मॉर्निंग में ना फ्रेंड्स चना ही खा रहे हैं, क्योंकि चना खाने से ना आपका पेट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और इधर शैम को भी ना कंटिन्यू वो जो बैठने का काम करते हैं, अब ट्यूशन कराते तो कंटिन्यू बैठना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा उनको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब से हमने चना देना शुरू कर दिया तो उनका ये प्रॉब्लम दूर हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर ना मैं उनको भी नाश्ते में चना ही दे रही हूँ। अच्छा, ये स्प्राउट्स चना में ज़्यादा नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही चना डाला था, मतलब सोख करके और डब्बे में पैक करके हमने डाला था, तो टाइम लग रहा। बट थोड़े बहुत जो भी निकले हुए थे उसमें हमने गुड़ डाल करके उनको दे दिया। अच्छा, मैं गुड़ के साथ नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा गुड़ मतलब मॉर्निंग में मीठा मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, किशमिश के साथ मुझे अच्छा लगता है, और सैम को भी पसंद है, बट किशमिश घर में नहीं है। आप भी अगर कच्चा चना, जैसे बहुत लोग कमेंट आते हैं ना कि हम लोग नहीं खा पाते हैं ऐसे, तो उसके साथ ना किशमिश भी आप खाएं, मिला करके सोख करने डाल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी सोख करने डालेंगे, ऐसे भी अगर आप खाएंगे ना चने के साथ मिक्स करके, तो कच्चा चना खा करके ना दिल खुश हो जाएगा। आपको ऐसा मतलब एक अजीब सा टेस्ट नहीं लगेगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा ना, मैं ना मार्केट गई थी ना उस दिन फ्रेंड्स, तो ये बीन्स लाई थी। इसकी सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हाई प्रोटीन रिच ये सब्ज़ी होती है। तो लेकिन यह है ना, इसका रेट हमेशा यहाँ ज़्यादा रहता है, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये ऐसे केजी। ज़्यादातर तो ये 80 रुपये केजी ही रहेगा। लेकिन जो है ना, मैं हमेशा पूछती हूँ और छोड़ देती हूँ, पूछती हूँ छोड़ देती हूँ। लेकिन उस दिन मार्केट गई थी ना फ्रेंड्स, तो ये ना 40 रुपये केजी भैया ने बताया, सब्ज़ी वाले भैया ने। तो मैंने ना 250 रुपये का ले लिया था। अब 250 ग्राम ले लिया था ना फ्रेंड्स, तो उसमें आलू वगैरह मिक्स करके ना इसकी 2 टाइम की, यानी लंच की, डिनर की हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। तो बीन्स को तो हमने कट कर लिया फ्रेंड्स। इस तरफ मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ, जिसमें हमने मतलब मसाला थोड़ा सब चीज़ लूँगी। बहुत ज़्यादा मसाला डाल के इसको नहीं बनाऊँगी, लाइट मसाले में ये बनाएंगे ना तो ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया फ्रेंड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया, और ये हाँ, उसके बाद क्या हमने डाला है, टर्मेरिक पाउडर, हाँ, उसका सॉल्ट हमने डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा, गोल मिर्च का जो मैं भून करके घर में पेस्ट रखती हूँ वो हमने डाला है। एंड हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लिया है, मतलब इसका घोल बना लिया। इस तरफ हमने ना 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो को भी चॉप करके ले आया। और ये ऑयल ना कल शाम में ना शाम को ना पकौड़े खाने का मन था, तो उनके लिए बनाई थी ना, तो ऑयल बच गया था, तो मैं सोची कि अब सब्ज़ी में बना करके यूज़ करके इसे ख़त्म कर दूँ। तो इसमें ना मैंने ऑयल डाला था कुकर में, ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो 5 फोड़न जो होता है फ्रेंड्स उसको डाल करके वो अच्छे से क्रैकल हो गया था, तो उसमें हमने ना ये पेस्ट डाल दिया। मतलब आप 5 फोड़न का ही छौंक लगाएंगे ये वाली सब्ज़ी में तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप किसी और चीज़ के भी साथ इसका छौंक लगा सकते हैं, बट मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद है 5 फोड़न के साथ इस चीज़ का छौंक लगाना। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया था फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें हमने जो टोमेटो बचे थे उसको हमने डाल दिया। अब इसमें हल्का सा पानी डालूंगी और इस पे ढक्कन रख दूंगी सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने ढक्कन फिर हटा लिया था। और ये देखिए टमाटर जो है हमारा फ्रेंड्स, अभी भी पता है ये थायराइड की वजह से ना मेरा ज़बान बहुत लड़खड़ाता है, तो प्लीज़ आप लोग ना ये मजाक मत उड़ाना मेरा। तो वही बोल रही हूँ। तो उसको अच्छे से हमने मैश कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद जो भुन गया था मेरा मसाला अच्छे से, तो इसमें मैंने ना वही बीन्स की सब्ज़ी जो और आलू कट करके रखा था वो डाल दिया। इसको डाल के ना इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी, इसी मसाले में बिना पानी दिए हुए भुनाई करूँगी फ्रेंड्स। और ये सब्ज़ी आप कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में इसलिए बनाऊँगी कि ताकि गैस कम खर्च हो हमेशा की तरह। तो हल्का सा ना सिर्फ इसमें भी पानी मैं नहीं डालूँगी, लेकिन वही है ना, चम्मच में मसाले लगे रहते हैं, उसके लिए हल्का सा पानी डाल के 2 सीटी लगा लेना है आपको। खाना वगैरह तो बन चुका है हमारा, दाल चावल और वही बीन्स आलू की सब्जी हमने बनाई है। और कल संडे था, कल मैं मार्केट गई थी ना फ्रेंड्स, तो वहां से शाम कई दिन बोल रहे थे उनको बहुत खाने का मन कर रहा है गाजर का हलवा, तो वहां से मैं ना गाजर ले आई थी। पूरे हफ्ते की सब्जी वगैरह लाई और फिर गाजर दिख गया तो गाजर ले आई। तो मैं शाम अभी खाना बना के फ्री हुई हूँ, तो शाम बोल रहा है अभी गाजर का हलवा बनाने को। मैंने कहा था कि शाम में बना दूंगी, मतलब बच्चों को पढ़ा करके उसके बाद मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो शाम का कहना कि नहीं, मेरा दिन में ही खाने का मन है, तुम अभी बना दो गाजर का हलवा। तो फिर उनको दूध लेने के लिए भेजी हूँ। अब गाजर का हलवा में बहुत सारी चीजें पड़ती है फ्रेंड्स, लेकिन जो है ना, मैं कम खर्च में सिंपल वे में बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे भी एक शौक भी पूरा हो जाए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतना ज्यादा नहीं है, घी वगैरह तो वो भी घर में नहीं है। तो शाम को मैं बोली कि सिर्फ अब दूध और शुगर ले आए
क्योंकि आपको पता है शुगर भी मैं घर में रखती नहीं हूँ ज्यादातर, गुड़ वाली चाय हम दोनों पीते हैं या कॉफी जो भी हो, तो इसलिए तो वो गया दूध और शुगर लाने के लिए। उसके बाद जो है ना फिर मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, और उसको अभी क्रश वगैरह करना भी, मतलब उसको कद्दूकस करना बाकी है, तो सारी चीजें अभी करूंगी फ्रेंड्स। मैं शाम में इसीलिए सोची थी कि पढ़ा करके फ्री होंगी तो करूंगी, अभी जस्ट किचन से आई हूँ, बट क्या करूँ शाम का भी खाने का मन है, मतलब दिन में ही खाने का मन है, तो सोचे कि छोड़ो अब उनको मन है तो मैं बना ही देती हूँ। और कल मैं मार्केट गई थी ना फ्रेंड्स, तो मैं ना ये देखिए ये थर्ड वाला जो है ना ईयर पियर्सिंग करवाई हूँ। तो इसमें इतना ज्यादा पूरी नाइट पेन था फ्रेंड्स, इतना ज्यादा पेन था कि मैं उस पेन से एकदम परेशान थी। तो शाम अभी दवा लेने के लिए गए मेडिकल उधर से, कि मैं बोली कि उनको मतलब मेडिकल में बोलने के लिए कि ईयर पियर्सिंग कराया गया, उसमें बहुत ज्यादा पेन है, तो कोई भी पेन किलर दे देंगे तो थोड़ा मुझे ना आराम होगा। पूरी नाइट फ्रेंड्स ऐसी मेरी गुजरी है, मैं क्या ही बताऊं। बहुत पहले मेरा तीनों कराया हुआ था फ्रेंड्स, और हुआ था सब में मैं पहनती थी। एक बार क्या हुआ ना, मेरा बहुत तबियत खराब हुआ, इतना सीरियस हुआ हो गया इस चीज को। साल कंप्लीट होने वाला होगा फ्रेंड्स, तो उस टाइम में मेरा सिटी स्कैन वगैरह सब हुआ ना, तो उसी टाइम जो है ना सारा कान का उतारा गया। तो ये वाला तो मेरा नीचे का बंद नहीं हुआ, ऊपर का उतारी, उसके बाद मैं दोबारा पहनी नहीं, तो मेरे दोनों कान का, क्योंकि न्यू पियर्सिंग मेरा कराया हुआ कुछ महीने ही हुआ था, ज्यादा होल बड़ा भी नहीं था, तो क्या हुआ ना वो बंद हो गया, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर अभी मैं नहीं कराती, लेकिन देख रही कि मेरे ट्यूशन में भी लड़की लोग आ रही है सब, मैम आप भी कराइए, सब करवा रही है कंटिन्यू, तो वो लोग जिद की हुई थी, तो मैं सोची मैं भी करवा ले रही हूँ। तो कल तो करवा के आ गई हूँ फ्रेंड्स, और इस बार वो थोड़ा यहाँ पे वो कुरकुरी वाली जो हड्डी होती है उस पे हो गई ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उस पेन से ना पता पूरा सर वगैरह सब में हेडेक हो रहा है इतना ज्यादा, बट कोई नहीं, शौक के आगे तो कुछ तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर कुछ शौक पूरे करने हैं तो कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो बस वही, तो अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, मैंने भी चना ही खाया था, जैसे शाम को चना गुड़ दी थी तो मैं सिंपल 1-2 मुट्ठी चना लेकर के खा ली थी। और उसके बाद अभी शाम गए हैं तो फिर वही दवा बुला रहे तो दवा खाऊंगी। हाँ, एम्प्टी स्टमक का भी हमने दवा खाया, सारा चीज मेरा हो गया आज का मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट। बस वही गाजर का हलवा वगैरह बनाना है, और उसको घिसने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है ना फ्रेंड्स। ऐसे बहुत तरीके से बनते हैं, कट करके, कुकर में बॉईल करके भी बहुत तरीके से बनते हैं, बट मुझे ना सबसे ज्यादा जो घिस के बनता है ना फ्रेंड्स, वो वाले ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है तो क्या हुआ, कौन सा रोज रोज बनता है ना फ्रेंड्स, कौन सा रोज रोज बनाते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैंने शाम को कहा कि ठीक है आप ला दे दूध वगैरह, तो मैं थोड़ा देर कुछ काम है मुझे आज, जो आप लोगों को मतलब ये ब्लॉग जो जाएगा उससे पहले जो ब्लॉग मिलेगा एक दिन पहले, वो ब्लॉग का एडिटिंग वगैरह सब बाकी है फ्रेंड्स, और वॉइस ओवर वगैरह करना है, हालांकि ज्यादा नहीं करना है, वो सब करना है, तो इसीलिए मैं पहले वो काम खत्म कर दूंगी, उसके बाद फिर गाजर का हलवा बनाने में हाथ लगाऊंगी। A few moments later. आ गया सबका। जावेद भाई की दुकान पे गए ना, जावेद साहब बोला कि सर किसी तरह पास कर दिया, तो हम बोले ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। आज का हमने रिजल्ट मंगवाई 75%। 75%। अब बोला इसी तरह पास करेंगे। उन लोग को समझ में नहीं ना आता परसेंटेज। एक हेयर में 758 नंबर लाया, तो 6 नंबर लाया, 75.8 बहुत अच्छा नंबर लाया, ठीक कैसे, तो क्या हुआ उसको बोले नहीं? हम उसको बोल दी, बोला क्या मतलब है, दवा दीजिए ना। अच्छा होता है नहीं, सेम तो है, बस कुछ इसका पैकेजिंग न्यू कर दिया। नाइट रिपेयर का है ये। अप्लाई एवरी नाइट, स्किन, लिप्स, फेस, हैंड्स, एल्बोज, फीट। हम देखते अप्लाई करके। दवा कहाँ रखे आप? वहीं पे तो रखे। क्या बोला, ठीक हो जाएगा इससे? हाँ। कितना बार खाना है, किस किस टाइम? एक करके दोनों में से का बोले नहीं कि ऊपर में हड्डी के पास जो ईयर पियर्सिंग हो रहा है? सब कुछ बोल दिए भाई, सब कुछ बोल दिए। यहाँ पर सारे गाजर को बैठ के हमने कद्दूकस कर लिया फ्रेंड्स, और अब लेकर के जा रही हूँ किचन में, और इसका मैं तैयारी करूँगी हलवा बनाने का। शाम 1 kg दूध ला करके दिए, तो उसको भी हमने बॉईल करके साइड में रख लिया। मैं बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें मावा पड़ता है फ्रेंड्स, घी के साथ फ्राई होता है, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें मैं से कुछ भी मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ दूध और गाजर और शुगर के साथ मैं बनाऊँगी। और ऐसे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें मावा वगैरह जाता तो और ज़्यादा यम बनता है, क्योंकि पहले मैं जब भी बनाती थी ना अपने घर पे, तो ऐसे ही मावा वगैरह सारा चीज़ ऐड करती थी ना, तो इतना ज़्यादा यम बनता था ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन पिछले साल भी आपने देखा था मैं ऐसे ही की थी, दूध और गाजर और ये सब डाल करके बना दी थी, तो इस बार भी सेम कर रही हूँ, ज़्यादा खर्चों का झंझट नहीं कर रही हूँ, वरना गाजर का हलवा बनाने में फ्रेंड्स अच्छा खासा खर्च पड़ जाता है। तो यहाँ पे अभी देखिए हमने इसमें दूध रख दिया है, और इसे कंटिन्यू अब इसकी भुनाई करूँगी। 1 hour later. इसको कर दिया बंद फ्रेंड्स, और ये बगल इसमें मैयत हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या ना फ्रेंड्स, मैं गाजर का हलवा जैसे बना करके दूध वगैरह डाली हूँ,
और वैसे ना बहुत जोर जोर से मतलब मैं तो हर टाइम गेट लॉक करके ही रहती हूँ। जब ट्यूशन क्लास चलता है तभी गेट ओपन रहता है, तो ना हल्ले चिल्ले की आवाज आ रही है। तो शैम ना, मैं तो गाजर का हलवा बनाने की धुन में थी, तो शैम मुझे आवाज दे रही है कि नगमा देखो तो बाहर गेट खोल करके किसी को कुछ हो गया, क्या हुआ, रोने का आवाज आ रहा है। अब मुझे भी हल्का फुल्का रोने का आवाज मिला था फ्रेंड्स, तो मैं सोची बच्चे लोग है, कोई रोना धोना, मतलब अक्सर हल्ला चिल्ला होता ही रहता है, तो इसलिए मैं इग्नोर की। तब जब मैं गेट खोल के देखी तो इस बगल में मामी रहती है, हमारे फ्लैट के जस्ट सामने जो फ्लैट है, गेट है, आप लोग कभी कभी ब्लॉग में देखते भी होंगे। तो वो उनके ससुर का इंतकाल हो गया है, बीमार थे, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो बूढ़े भी थे, ज़ईफ थे, तो वही उनके ससुर का इंतकाल हो गया है। उनसे मिल के आई हूँ, तो अब सोच रही हूँ मैं कि फ्रेंड्स ब्लॉग अब करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने ही गेट है ना फ्रेंड्स। तो अभी उन लोगों ने गेट मतलब रोने धोने का, बच्चा बड़ा सब इतना रो रहा है, तो थोड़ा अजीब मन हो रहा है। मैं तो ऐसे ही रोने धोने से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने अम्मी वगैरह का मुझे वो सब सीन याद आने लगता है ना, तो मेरा मन खुद ही, अगर किसी को मैं रोते ही इन सब चीज़ों में देख लेती हूँ ना, तो मेरा मन खुद ही अजीब अजीब होने लगता है, घबराने लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ यहीं पे, और करने का मन नहीं है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा नहाने के लिए, नहा करके फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके, तो फिर मैं ना उनके पास जाऊँगी, मतलब वही। और वो जो है ऐसे भी सैम से भी जान पहचान अच्छा है, उनके घर के सबसे जेंट्स वगैरह से फ्रेंड है वो सैम के, उनके बेटे वगैरह जो हुए, जो खत्म हो गए हैं, नाना हम लोग उनको बोलते थे। तो उस वजह से जो है ना, फिर शाम को भी मिट्टी वगैरह देने जाना होगा। हो सके तो आज ट्यूशन क्लास भी ऑफ करना पड़ेगा, हालांकि आज मंडे था, आज से क्लास चालू था, लेकिन मजबूरी है फ्रेंड्स, मैयत वगैरह में तो जाना ज़रूरी होता है ना, जनाजे वगैरह में शाम मिट्टी वगैरह देने जाएंगे, तो इसीलिए तो शाम अभी नीचे गए हैं जस्ट वहीं पे शरीक होने के लिए, और मैं वहाँ से होकर के और आ गई हूँ। और अब जा रही हूँ मैं फ्रेश वगैरह होने फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी वहाँ उनके घर में, इस टाइम से थोड़ा रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जैसे गई हूँ ना, मामी मुझे देख करके और रोने लगी, तो मेरा दिल ऐसे ही घबरा गया। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ना किसी के मैयत वगैरह रोते देख के ना, मुझे मेरे अम्मी का टाइम याद आने लगता है फ्रेंड्स, तो मैं ना बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ, मुझे वो सीन ना मेरे जहन में ये होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि ब्लॉग एंड कर दे रही, क्योंकि अब ऐसे भी किसी का भी हो जाता ना फ्रेंड्स, चाहे बूढ़ा हो या जवान, तो मुझे ना, मैं अम्मी वाले जोन में अपने चली जाती हूँ, तो फिर क्या होता है ना कि उस टाइम से मेरा कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। तो इसीलिए तो गाजर का हलवा थोड़ा ठंडा हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो मैं उसको रख दूंगी फ्रीज में, और फिर जाकर के उन लोगों के पास शरीक हो जाती हूँ, है ना, सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।